आप एक संत हैं, तो आपको राजनीति में दिलचस्पी कैसे आई? आप राजनीति में क्यों आए? देखिए, मैं एक्चुअली योगी आदित्यनाथ जी का फॉलोअर हूँ। वो मेरे आदर्श है। और जहाँ तक सवाल है कि धर्म के साथ राजनीति को जुड़ा जाने का, तो भारतवर्ष का जो संस्कृति है, लाखों साल हज़ारों साल पुराना जो संस्कृति है, आप अगर देखेंगे तो पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेदों के समय में भी राजा महाराजा जो रहते थे, भूपति जो रहते थे, वो धर्म गुरु ऋषि मुनियों से राजनीति के विषय में चर्चा करके सिद्धांत में आते थे। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो भगवान बुद्ध आए वैदिक युग के बाद। भगवान बुद्ध के समय में जितने भी राजा महाराजाएं थे, उनका शिष्यत्व ग्रहण करके फिर उनसे राजनीति के विषय में चर्चा करते थे। उसके बाद काफ़ी सारा भारतवर्ष में ऐसा समय आया है, ऐसा माहौल आया है कि जहाँ पे बहुत सारे धर्मगुरु वो राजनीतिक क्षेत्र में गए हैं। जैसे आप चाणक्य जी को, जो विष्णुगुप्त चाणक्य थे, तो उनको, वो तो एक धर्मगुरु थे, वो एक आचार्य थे, वो छात्रों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, तो वो कैसे राजनीति का मार्गदर्शक बन गए। और उसके बाद अभी का जो समय है, इस शताब्दी में आप अगर देखेंगे तो साक्षी महाराज है, स्वामी सच्चिदानंद जी, आप अगर देखेंगे साध्वी ऋतंभरा जी, ये लोग एक समय में, और योगी आदित्यनाथ जी, वो तो अभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी है और उनका बहुत साल का एक पुराना पॉलिटिकल करियर भी है। उनके जो गुरुजी थे योगी महंत अवैद्यनाथ जी, वो भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे और पहले हिंदू महासभा, उसके बाद वो भाजपा के एमपी भी रहे हैं गोरक्षपीठ से। तो साधु संत लोग, ऐसी बात नहीं है, साधु संत जो है, भगवा वस्त्र पहनने वाले जो है, उनका जीवन का मूल उद्देश्य है समाज के लिए कुछ करना, साधारण आदमी के लिए कुछ करना, इंसान के लिए कुछ करना, पिछड़ा हुआ जाति के लिए कुछ करना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कम समय में आम आदमी के लिए कुछ काम करने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए, न्याय अधिकार दिलाने के लिए पॉलिटिक्स एक सही रास्ता है। और हम जो रास्ता चुने हैं वो जातीयतावाद का रास्ता है, राष्ट्रवाद का रास्ता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एक संत राजनीति नहीं कर सकता। अभी तो बहुत मिसाल है। पश्चिम बंगाल में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, आगे भी चुनाव होने बाकी हैं। बंगाल में भाजपा की जो लहर चली है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में 11 साल से अभी 2021 साल, 10 साल तक ममता बनर्जी का सरकार चला। उनसे पहले 34 साल तक, 34 ईयर्स तक वामपंथी लोगों का सरकार चला। ज्योति बासु थे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। उनके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। उसके बाद ममता बनर्जी आए। तो ये लोग बोलते हैं, कुछ करते नहीं हैं। और वामपंथी लोग क्या थे, वो एकदम जड़ में घुस के हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो परंपरा है, सब कुछ धीरे धीरे एकदम कीड़े की तरह ख़त्म करने के लिए जुटे थे। उसके बाद ममता बनर्जी का जो सरकार आया, आप देखेंगे कि यहाँ पे दुर्गा पूजा का विसर्जन, माँ दुर्गा का जो प्रोसेशन होता है विजयादशमी के दिन में, वो माँ दुर्गा का विसर्जन करने के लिए हमें हाईकोर्ट में मामला करना पड़ता है, हम हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। उसके बाद आप देखे हैं पिछले 2 साल पहले घर के हमारे बाजू में, कलकत्ते से थोड़ा दूर एकदम नज़दीक उलुबेरिया बोल के एक जगह है, वहाँ पे तेहट्ट बोल के एक स्कूल में सरस्वती पूजा करने के लिए, वहाँ पे नबी दिवस जो कभी मनाया नहीं गया है हमारे बंगाल में, वो नबी दिवस को पालन करने के लिए, बिना पालन करने के वजह से वहाँ पे सरस्वती पूजा को बंद कर दिया। जब छोटा बच्ची लोग, एकदम लड़की लोग, तो वो लोग अगर नाबालिग लोग, वो लोग अगर लड़कियाँ जो मातृशक्ति है, वो लोग सरस्वती जी का मूर्ति लेके जब रास्ते में बैठ गए धरने में, तो पुलिस आके उनको पीट के वहाँ से उठा देते हैं। तो ये जो बंगाल का स्थिति है, बंगाल में जो ज़रूरत है, यहाँ पे अभी लाखों बेकार है, बेरोजगारी है। यहाँ का जो कारखाना है, ये सब कारखाना बंद हो चुका है सीपीएम के अमल से। अभी ममता बनर्जी का सरकार जब आया, तब हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पे परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस, प्रधानमंत्री जी का जो प्रकल्प है, हमारा जो काम है, वो सब कुछ यहाँ पे अपना ढंग से, अपना तरीके से, यहाँ पे कोरोना जब महामारी के समय में जब प्रधानमंत्री जी राशन दे रहे थे एकदम आम आदमी तक, वो रेशन का चाल भी ये लोग चुरा लिया। उसके बाद अम्फान एक
तूफान आया था, आप लोगों को शायद मालूम होगा, उस समय ट्रिपल को चुरा लिया ये लोग। आम आदमी का जो अधिकार है इसको हस्तक्षेप किया। ये जो पिछला जो पंचायत चुनाव था उसमें 34% सीटों में मतदान नॉमिनेशन फाइल करने ही नहीं दिया। जहाँ पे नॉमिनेशन फाइल हुआ है वहाँ पे आम आदमी जाके बूथ केंद्र तक घुस नहीं पाया, वहाँ से अपना घर लौट आए। तो ये जो स्थिति है, और दूसरा बात है ममता बनर्जी खुद एक महिला है, एक महिला मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल का पहला महिला मुख्यमंत्री है, तो उनके राज्य में महिलाओं का सुरक्षा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो आप अगर देखोगे तो अभी अब न्यूज़पेपर पलटोगे बंगला या कुछ भी, तो देखोगे हर दिन 2, 4, 5 रेप होते ही जा रहा है। तो एक महिला मुख्यमंत्री के समय में ये होना बहुत गंदा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी जैसे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेके आगे तक जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस लहर में बंगाल अभी घूम रहा है। अभी बंगाल बहुत मौज में है और 4 चरण तक चुनाव हुआ है। हम लोग सभी जगह में आगे है, आगे भी 4 चुनाव होंगे। ममता बनर्जी का सरकार, तृणमूल कांग्रेस यहाँ खाता भी नहीं खोल पाएगा, ऐसा सिचुएशन हो गया है। आम आदमी का अंदर जो आक्रोश है उसका बहिःप्रकाश होगा, ये मेरा मानना है। संगठन इस चुनाव में क्या भूमिका निभा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी पश्चिम बंगाल का जो सिचुएशन है, जो हालात है, अभी यहाँ पे संगठन पूरा बूथ स्तर तक पहुँच चुका है। बूथ वाइज कमेटी बन गया है। हर बूथ में हमारा कार्यकर्ता लोग दिन रात एक करके सभी अवस्था को, सभी ये जो शासक दल के गुंडा है, तृणमूल कांग्रेस के रूलिंग पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उन लोगों से लड़के झगड़ के अभी जो सिचुएशन में पहुँचे है, पूरा पश्चिम बंगाल में हम बोल सकते हैं आपको, जो संगठन अभी हमारा है, हमारे पास में है, वो हमको 200 सीट लाने के लिए काफ़ी है। इतना तो हम बता ही सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक करार दिया जाता है, इसको भगवा आतंकवाद से जोड़ा जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये पूरा राष्ट्रवादी पार्टी है, नेशनलिज्म के ऊपर पूरा टिका हुआ है। इस पार्टी का जो मूल लक्ष्य है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट, ये कहा जाता है बहुत सालों से। अब बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी में हैं जो, जैसे योगी आदित्यनाथ जी है, जैसे साध्वी प्रज्ञा जी है, अभी भोपाल से वो चुनाव लड़के जीते भी हैं। इन लोगों के साथ में एक हमारे भारतवर्ष में जो वामपंथी लोग हैं, कांग्रेसी माइंडेड जो है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को एक कम्युनलिज्म का एक प्रतिच्छवि मानते हैं। मुझे नहीं लगता ये सही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का बात करता है, देश का बात करता है, देश का तरक्की का बात करता है। और हाँ, जो हमारे भारतवर्ष का जो समस्या है, तुष्टीकरण का जो राजनीति, जैसे स्वाधीनता के बाद, भारतवर्ष स्वाधीन होने के बाद 70 साल बाद भी अभी भी तुष्टीकरण का एक राजनीति कांग्रेस या बाकी पार्टियों का, जैसे पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो ममता बनर्जी का सरकार, तृणमूल कांग्रेस का जो सरकार है, ये सरकार तुष्टीकरण का राजनीति के ऊपर टिका हुआ है। तो ये तुष्टीकरण के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू का ही पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत का पार्टी है, देश का पार्टी है, और जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग सब कुछ को छोड़ के अभी आगे, बहुत आगे ये निकल गए हैं। इसीलिए भगवा आतंकवाद के बारे में जो लोग कहते हैं, ये एक मैन मेकिंग थ्योरी है, इसका कोई टिकाऊ नहीं है, इसका कोई विस्तृति नहीं है। ये बस बीजेपी को छोटा करने के लिए, बीजेपी को पब्लिक के सामने, जहाँ पे मुसलमान समुदाय थोड़ा बहुत बीजेपी के बारे में कम जानते हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल बनाने का एक षड्यंत्र है, बस, और कुछ नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।